Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to start from simple past. हमने इसके पहले सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट ये सब कर लिया था. सो आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट से. सो पास्ट के चारों करेंगे और फ्यूचर के करते हैं. चलो लेट्स सी. सो क्या है, it expresses an action that happened in the past and bears no relation to the present time. past का मतलब हो गया जो कि बीत चुका है. तो ये इसमें हमेशा क्या होता है, B2 फॉर्म का यूज किया जाता है, बट इन द पॉजिटिव टेंस में, मीन्स अफर्मेटिव टेंस है तो इसमें आप देखोगे कि B2 फॉर्म का यूज होगा. लेकिन अगर निगेटिव है, डिड का यूज हो गया है, तो आपको मीन्स बेस फॉर्म यूज करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, क्योंकि डिड ऑलरेडी एक पास्ट है तो दो पास्ट साथ में नहीं आते हैं. तो ये आपको ध्यान रखना. जैसे वॉशरमैन वॉश्ड क्लॉथ, सो यहाँ पे वॉश्ड आ गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिड लगा दूँ, वॉशरमैन डिड नॉट वॉश क्लॉथ्स, तो डिड नॉट के साथ में B2 फॉर्म हट जाएगा, B1 फॉर्म मीन्स बेस फॉर्म आ जाएगा वर्ब का. बॉयज़ प्लेड क्रिकेट, दे वॉन द मैच. अब लेट्स सी कीवर्ड्स आप देख लो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है. निगेटिव में क्या होता है, इसमें सिंगुलर और प्लूरल का हमें ध्यान नहीं रखना होता है, सबके साथ B2 फॉर्म का यूज़ किया जाता है. सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है. B1 मीन्स डिड नॉट के साथ में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है. सो टेक केयर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस. इसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, और ये ऐसे ही है जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वैसे ये है, सिर्फ इसमें एक ही डिफरेंस आता है, उसमें इज एम आ जाता है और इसमें वॉज वेयर आ जाता है. आप देखोगे एक चीज़ कि एक्शन वी मीन्स एन एक्शन इज गोइंग ऑन इट बिफोर सम टाइम इन पास्ट, मीन्स कुछ समय पहले ही हुआ है, कंप्लीट हुआ है. वी वर वॉचिंग TV लास्ट नाइट, हम मीन्स लास्ट नाइट TV देख रहे थे. सो इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे लास्ट नाइट हो गया, यस्टरडे हो गया, लास्ट डे हो गया, यस्टरडे इवनिंग हो गया. सो इस सब के साथ में हम B2 फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, और ये वर्ब मीन्स पास्ट में ही यूज होता है. सो ये हम ध्यान रखेंगे. और इसमें WERE वेर और WAS वॉज, सिंगुलर के साथ में वॉज, प्लूरल के साथ में वेर आता है, और प्लस ING. इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखना है, इसमें ING लगा होगा वॉज वेर के साथ में. तो ये हमारा हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस. वी आर वॉचिंग TV, वी वर नॉट वॉचिंग TV, वेर वी वॉचिंग TV, आई वॉज वॉशिंग माई क्लॉथ यस्टरडे. सो ये सारी चीज़ें हो गई. आप परफेक्ट में देख लेते हैं. परफेक्ट का मतलब हो गया कंप्लीट. सो शी हैड कम लेट टू स्कूल, मीन्स आई हैड कंप्लीटेड द टास्क, शी हैड कुक्ड. अब इसमें एक चीज़ देखोगे, हैड के साथ में B3 फॉर्म का यूज होगा. यहाँ पे आप कीवर्ड्स देख लो, हैड प्लस B3 फॉर्म, और निगेटिव में क्या हो जाएगा, हैड प्लस नॉट प्लस V3 फॉर्म. सो इसमें V3 फॉर्म का यूज होता है प्लस हैड का यूज होता है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाता है, इसमें टाइम दिया होता है. शी हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, शी हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग. सो इसमें आप देखोगे हैड बीन के साथ में ING और प्लस टाइम दिया होता है. कीवर्ड्स देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. सो हैड बीन प्लस वर्ब में ING आ जाता है. ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. टाइम आ जाता है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है. फ्यूचर जो है सबसे इजी है. आप देखोगे इसमें बिल के साथ में सिंपल फॉर्म आ जाता है. सो सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है. B2 फॉर्म, B का 1 फॉर्म आता है, मीन्स बेस फॉर्म. सो इस तरीके से ये फ्यूचर हो जाता है. फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, ING सभी में आता है. तो इसमें विल तो आएगा ही आएगा, पर बी आ जाता है, विल बी बाइंग न्यू क्लॉथ्स. सो आप कीवर्ड्स देख सकते हैं. इसमें कीवर्ड्स हैं सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस ING, और प्लस वर्ब में ING आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा. सो कंटिन्यूअस में तो एक चीज़ कॉमन रहेगा, ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड
परफेक्ट में क्या हो जाता है, V3 फॉर्म आपका वर्ब आता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। अगर कीवर्ड्स ये याद हो जाते हैं जो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं तो समझ लो आपको बस सिर्फ प्रैक्टिस करनी है कि आप उसके यूज टू हो जाओ, बस कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा, विल शैल तो दिया ही रहेगा प्लस हैव आ जाएगा। विल शैल जो भी आएगा उसके साथ में हैव, जैसे वी विल हैव टेकन ब्रेकफास्ट, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क, यू विल हैव डन योर होमवर्क। सो इस तरीके से विल हैव प्लस B3 फॉर्म आ जाएगा इसमें, परफेक्ट में तीनों में B3 फॉर्म आ जाएगा। अब कीवर्ड्स आप देख लो, इससे आपको समझ में आ जाएगा। फिर आ जाता है लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन, इसमें बीन और प्लस ING आएगा तीनों में। सो इसमें क्या आ जाएगा, विल हैव बीन, प्रेजेंट में आया था हैव बीन, हैज़ बीन, पास्ट में आया था हैड बीन प्लस ING आया। अब इसमें आ गया विल यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग, आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 4 आवर्स। सब इसमें आप देखोगे टाइम दिया रहेगा, टाइम के साथ में विल हैव बीन, शैल हैव बीन ये दिया रहेगा। सो आप ये कीवर्ड्स देख लो जिससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। सो ये रहे हमारे 12 टेंसेस। यहाँ पे 12 टेंसेस ख़त्म होते हैं। सो इसमें टोटल 12 होते हैं और इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।